अस्सलामुअलैकुम, मैं हुरम एंड वेलकम टू माय चैनल। आप ही हमारी फ्लॉलेस बेस नहीं आती। आप ही हम जब भी बेस लगाते हैं वो फट जाती है या फिर ड्राई पैचेस बन जाते हैं या किसी किसी जगह से वो इकट्ठी होने लगती है। तो नो प्रॉब्लम, आज हम इसी पर बात कर लेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि फ्लॉलेस बेस आप किस तरह से बना सकते हैं, चाहे आपकी कोई भी स्किन टाइप हो। ठीक है, परेशान होने की बात नहीं, गर्मियां हो सर्दियां हो, अगर आपकी बेस फ्लॉलेस नहीं होती तो आपकी स्किन ड्राई लगती है, पैची लगती है जगह जगह से। स्पेशली इस एरिया के आसपास जिन लोगों का मेकअप इकट्ठा हो जाता है वो बहुत देखने में गंदा लगता है। अक्सर का चिन के आसपास के एरिया पर मेकअप इकट्ठा हो जाता है, बेस इकट्ठी हो जाती है, वो बहुत बुरा लगता है। कटी फटी बेस बहुत बुरी लगती है। तो नो प्रॉब्लम, चलें फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप हम करेंगे ना वो होगा जी एक्सफोलिएशन का। और एक्सफोलिएशन के लिए मैंने ये नेचर्स बाउंटी का पपाया फेस स्क्रब लिया है। आप चाहे आप कोई भी फेस स्क्रब ले सकते हैं। अगर आपके पास स्टोर बॉट नहीं है तो सिंपल फेस स्क्रब, आपको पता है कि चीनी लें बारीक वाली और उसमें कोई भी ऑयल मिक्स करें, दोनों को मिक्स करें आपस में और उसके बाद 2 से 3 मिनट अपने फेस का स्क्रब कर लें। तो मैं आपके सामने ही करके आपको बताती हूँ। आप पानी से पहले मुंह धोएंगे, मैं आपके सामने क्योंकि कर रही हूँ इसलिए मैंने इसको अपने पास रखा हुआ है। तो ये हम जो स्क्रब लेंगे ये बहुत ज़्यादा नहीं हमने लेना, ठीक है, और पूरे फेस पर आपने करना होता है। और याद रखिए कि जितनी आपके फेस पर आपकी स्किन जो है वो ड्राई नहीं होगी, जितनी आपका फेस स्मूथ होगा उतनी ही आपकी बेस भी स्मूथ आएगी। तो आपका फर्स्ट स्टेप होगा जब भी आपने मेकअप करना है, अगर आप एक्सफोलिएशन नहीं करते तो आप सबसे पहले एक्सफोलिएट करोगे तकरीबन 3 मिनट के लिए, चाहे कोई भी स्किन है। अच्छा, इससे पहले आप अपने मुंह को किसी सोप से या किसी भी फेस वॉश से भी धो सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। तो मैंने क्योंकि अपना मुंह धोया हुआ था तो इसलिए फिर मैंने डायरेक्ट ही एक्सफोलिएट किया है। अच्छा जी, तो एक्सफोलिएशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होगी, क्योंकि आपकी सारी ड्राई स्किन उतर गई है, आपके जो इनग्रोन हेयर हैं वो भी इस वजह से इनग्रोन होते हैं क्योंकि उसके ऊपर स्किन आ जाती है। तो वो जब आप एक्सफोलिएट करते हैं तो वो इनग्रोन हेयर भी बाहर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आप हमेशा ये करोगे, अगर आपने हेयर रिमूव नहीं किए हुए तो या तो आप फैक्स यूज कर लो या फिर आप थ्रेड से कर लो या आप मेरी तरह से रेजर कर लो। और अब आप रिमूव करोगे अपने हेयर। अच्छा, मुझे ये है कि मैं अपने पूरे फेस पर, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं तुमने माथे पर क्यों नहीं रेजर यूज़ किया, तुमने नोज़ पर क्यों नहीं किया। तो क्योंकि मुझे नोज़ पर या फिर मुझे माथे पर, पहली बात यह है कि मुझे इतना हेयर का प्रॉब्लम नहीं है, नोज़ पर तो मुझे बिल्कुल हेयर नहीं है और माथे पर मैं वैसे ही, मुझे हेयर हैं हल्के फुल्के यहाँ साइड्स पे, लेकिन मैं उनको टच नहीं करना चाहती क्योंकि वो मुझे बॉदर नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको बॉदर कर रहे हैं तो आप उसको रिमूव कर लें। ये देखिए, ये इतना ज़्यादा गंद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मुझे यहाँ शीशे में नज़र आ रहा है। तो ये सारा गंद जो है ये साथ में डेड स्किन हो गई और इसी तरह से बाल वाल वो सब कुछ यहाँ रेज़र पे साथ आ गए हैं। तो अक्सर लोगों को ये मिसकॉन्सेप्शन है कि जी रेज़र करने से बाल मोटे होते हैं। तो देखिए जी, रेज़र बेचारे का इतना कसूर है कि जो आपके बाल बाहर है ना बस वो उसको ही रिमूव करता है। तो जब अंदर उसने कुछ किया ही नहीं, इंटरनली आपके बालों को कुछ किया ही नहीं, तो आपके बाल मोटे किस तरह आएंगे। ठीक है, मिथ क्लियर हो गया। तो ये आपकी होगी जी सेकंड स्टेप। अब आपकी स्किन जो है वो काफ़ी हद तक स्मूथ हो गई है और आपकी स्किन काफ़ी हद तक रेडी हो गई है बेस बनाने के लिए। अब आप क्या करोगे कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप जो है इस तरह से, जैसे मैंने ये ऑरेंज ऑयल बनाया है, लेकिन आप कोई भी फेशियल ऑयल यूज़ कर सकते हो। और दूसरी चीज़, आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। ये मैंने सैफरिड स्किन केयर वालों से लिया था। तो आपकी मर्जी है, आप या तो मॉइस्चराइज़र यूज़ करो या आप फेशियल ऑयल यूज़ करो। तो आजकल मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो रही है तो मैं यूज़ करूँगी ये ऑरेंज ऑयल। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, यानी कि मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हो या फिर आप ये यूज कर रहे हो, ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। तो आपकी स्किन जितनी नरम होगी, जितनी क्लीन होगी, उतना ही आप अच्छे से, अभी ये थोड़े से बाल नजर आ रहे हैं, एकदम से फतवे आ जाएंगे कि तुम्हारे बाल नजर आ रहे हैं, हिजाब तुम्हारा कहाँ गया, तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात कर लेते हैं। तो ठीक है, जब भी आप मॉइस्चराइजर लगाते हो या फेशियल ऑयल लगाते हो उसके बाद आपने तकरीबन
5 मिनट तक रेस्ट करना है ताकि आपका जो मॉइस्चराइजर है वो आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए, जो आपका ऑयल है वो स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए। तो 3 स्टेप्स हो गए। पहली स्टेप थी आपने एक्सफोलिएट करना है, दूसरी थी अगर आप हेयर रिमूव करने वाले हैं, आपके यहाँ हेयर रिमूव नहीं करते तो आप हेयर रिमूव करोगे। ब्लीच मत करो फेस पे, प्लीज़ ब्लीच बिल्कुल मत करो, क्योंकि उससे बाद जब आपके ब्राउन ब्राउन हो जाते हैं और आप धूप में जाते हो बहुत अजीब लगते हैं। तीसरी चीज़ है अपनी स्किन को सॉफ्ट करने के लिए आप मॉइस्चराइज करोगे। और नेक्स्ट चीज़ अब आप करोगे प्राइमर। प्राइमर आप इस्तेमाल करोगे क्योंकि प्राइमर स्पेशली जिन लोगों को ओपन पोर्स का मसला होता है ना, तो आपने देखा होगा कि इस एरिया पर अक्सर लोगों की बेस नज़र आ रही होती है इस एरिया पर, वो इसलिए क्योंकि ओपन पोर्स आपके इन एरियाज पर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये है जी सिफोरा का बेस लिजनेट स्मूदिंग प्राइमर। आपको इसकी तस्वीर भी मैं पास से दिखा दूंगी। तो ये हम लेंगे और बिल्कुल इसको आपने ना थोड़ा सा लेना होता है, मटर के दाने के जितना आपने लेना होता है। और उसके बाद आप इसको जहाँ स्पेशली आपको बेस ख़राब होने का डर होता है ना, आप वहाँ पर ज़्यादा इसे लगाएंगे। जैसे मेरे प्रॉब्लम एरिया ये है और यहाँ पर मुझे थोड़े से पोर्स होते हैं, बाकी फेस पर आप इस तरह टैप कर लें। प्राइमर अच्छी चीज़ है, आई वुड से कि आपके पास होनी चाहिए, किसी भी ब्रांड का ले लो लेकिन प्राइमर रखो। अक्सर लोग कहते हैं अगर हम प्राइमर ना लें तो होना चाहिए यार, प्राइमर बहुत अच्छा रोल अदा करता है। और अगर आपके पास प्राइमर नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके पास प्राइमर नहीं है, तो आप क्या करो कि आप आइस क्यूब एक लो, उसको कपड़े में लपेटो और पूरे फेस पर उसका मसाज करो जब तक आइस क्यूब मेल्ट नहीं हो जाता, क्योंकि वो भी आपके पोर्स श्रिंक करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो अब आपका सारा काम हो चुका है, 80% हो चुका है। अब बारी आती है आपकी बेस बनाने की। तो बेस आप बना लो अब जी। मैं इतना ज़्यादा तो नहीं लगाऊंगी क्योंकि वैसे भी मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती। देखिए आप बिल्कुल मैंने थोड़ा थोड़ा लगाया है। और इसको आप स्पंज से या जो भी आप चीज़ यूज़ करते हैं अपनी बेस को मिक्स करने के लिए, ये देखिए कितना नेचुरल सा है। ये है मैक्स फैक्टर का फेस फिनिटी। बेस को क्या करते हैं भूल रही हूँ वर्ड, अपने फेस पे लगाते हो ना, ब्लेंड करते हो, तो आप कोशिश करो कि टैपिंग इस तरह से लगाओ इसे, ठीक है। यू रगड़ो नहीं, चाहे आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप ब्रश यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप जो है स्पंज यूज़ कर रहे हैं, आपने रगड़ना नहीं है। ये हो गया। और अब आती है लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी बेस को फ्लॉलेस करना चाहते हो, और उसके लिए है आपका जो कॉम्पैक्ट पाउडर है वो। उससे ये होता है कि आपकी बेस बहुत ज़्यादा स्मूथ लुक देने लगती है और बिल्कुल भी फटेगी नहीं आपकी बेस, ठीक है। तो ये आपने स्टेप्स करनी है और आप देखोगे कि आपकी बेस बहुत परफेक्ट आएगी। स्टेप जो पहली मैंने आपको बताई थी एक्सफोलिएशन की, वो तो आप वैसे भी मैं आपको कहूंगी कि आप एक्सफोलिएट वीक में 2 दफ़ा करो ही करो, चाहे आपने बेस लगानी है या नहीं लगानी, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी स्टेप थी हेयर रिमूवल वाली, हेयर रिमूवल अगर आप 1 दफ़ा कर लेते हो तो आपके 2 हफ्ते तो आराम से गुजर जाते हैं। हाँ, अगर आपकी बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ है तो फिर हफ्ते में 1 दफ़ा आप कर लो। और स्किन केयर में अगर आप 1 हफ्ते में 1 दफ़ा कर लो तो नो प्रॉब्लम। तो ये उसके बाद आपने लगाना है जी कोई भी या तो फेशियल ऑयल या फिर मॉइस्चराइज़र। ये तो आप वैसे भी रोज़ लगाते ही होगे अपने फेस पर। तो एंड में जो मेन चीज़ें हैं, एक तो हो जाएगा आपका प्राइमर, एक हो जाएगा आपका फाउंडेशन और एक हो जाएगा आपका कॉम्पैक्ट पाउडर। इनको आपने इस्तेमाल करना है जिससे आपकी बेस बनेगी और आपकी बेस आप देखेंगे बहुत फ्लॉलेस सी बन जाएगी। तो ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।